Yes, dear student, this is the third sum of exercise 6.1. And the statement of third sum is in the given figure. This is a given figure and it is given angle PQR. PQR देखो जो नंबर पॉइंट मिड में होता है ना वो एंगल होता है. PQR मीन्स जो Q पर बना हुआ एंगल है और PRQ मीन्स जो R पर बना एंगल है. PQR it means this angle is equal to PRQ this angle. It means 1 and 2 both angles are equal given. ठीक है ना. Now we have to prove. अब हमें प्रूव क्या करना है. PQS it means मुझे ये 3 एंगल प्रूव करना है. PRT मुझे 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है. In this sum we have to prove something ना, so we have to write it as a theorem. अब ये मेरा as a theorem काम होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा. तो आप as a theorem क्या लिखोगे. गिवन. ठीक है ना. आपने सबसे पहले लिखा गिवन. गिवन क्या गिवन है आपको. एंगल APQR में एंगल PQR PRQ इक्वल गिवन है. तो आप लिखोगे एंगल PQR is equal to एंगल PRQ. ये आपको गिवन है. ठीक है ना. टू अब हमने प्रूव क्या करना है. तो आप लिखोगे टू प्रूव. अब हमें प्रूव क्या करना है. ठीक है ना. प्रूव करना है PQS is equal to एंगल PRT. मुझे अब ये प्रूव करना है. अब मैं अपने प्रूफ स्टार्ट कर. अब इसे कहते हैं प्रूफ. These are the process of writing the proof of any theorem. Given to prove then start your proof. ठीक है. Don't write your solution because इसमें कुछ प्रूव करना है तो आपका ये एज ए थ्योरम काम करेगा. तो आपने लिखा हमें गिवन ये है, मुझे ये प्रूव करना है और अब मेरा प्रूफ स्टार्ट हो चुका है. ठीक है ना. प्रूफ में जो गिवन क्या है. एंगल 1 और 2 गिवन है. तो आप यहाँ लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ठीक है ना. ये एंगल 1 और 2 मैंने किसे माने हैं. मैंने एंगल 1 2 PQR को एंगल 1 क्योंकि मैंने अपने फिगर में से मेंशन किया ये 1 है तो PQR 1 है और PRQ को मैंने 2 लिख दिया. तो ये दोनों क्या इक्वल गिवन है. तो मैंने लिखा एंगल 1 और 2 ये क्या है इक्वल है. क्यों इक्वल है. क्योंकि ये गिवन है तो इक्वल ही है. ठीक है ना. नाउ माय डियर स्टूडेंट द सेम कंसेप्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कंसेप्ट फिर यहाँ यूज होगा. ST एक स्ट्रेट लाइन है. अब बीच में क्यू भी है तो SQT भी वही सेम लाइन है. अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे अगर फॉल करती है वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली बात आ गई है कि SQT एक स्ट्रेट लाइन है. PQ एक रे फॉल करती है तो दोनों एंगल क्या है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सियम्स कहते हैं या लीनियर पेयर ऑफ एंगल. एक प्लस दोनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री. लिखो यहाँ आप लिखोगे PQ रे PQ फॉल्स ऑन लाइन. कौन सी लाइन पे फॉल करता है SQT. मैंने Q को मेंशन किया क्योंकि मेरा Q कॉमन वर्टेक्स बनना है ना इसलिए मैंने Q को मेंशन किया SQT. दिस इज द सेम लाइन एज ST. तो रे अगर कोई फॉल करती है स्ट्रेट लाइन पर तो दोनों का एडिशन दोनों एंगल्स क्या होता है लीनियर पेयर. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो गई 180 डिग्री. रीजन लीनियर पेयर एक्सियम. आप ये एक्सियम भी सेम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल सेम एज द लीनियर पेयर एक्सियम. आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है ना. 1 देखो 1 ये रहा एंगल. देखो PQT और PQS आप ऐसे लिखोगे ना दोनों एंगल. PQ एक कॉमन रे है Q कॉमन वर्टेक्स और नॉन कॉमन ने क्या किया एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म की. तो एंगल 1 और 3 का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री. ठीक है ना. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट लिखो वही सेम. अब आप लोगे रे. देखो SQT सेम लाइन है QRT ये भी सेम लाइन है. अब आप QRT का नेम देना क्योंकि PR रे स्टैंड कर रही है. आप लिखोगे रे PR फॉल्स ऑन लाइन. वही सेम लाइन है बट अब आपने वर्डिंग चेंज कर दी QRT. ये लाइन वही है ST है बट मैंने नेम चेंज क्यों किया क्योंकि PR मुझे एक R वर्ड चाहिए था और एक एंगल के साथ मेरा Q बनेगा तो मैंने Q का नाम दे दिया QRT. ठीक है ना. वही सेम लाइन है. वही बात एक रे स्ट्रेट लाइन पे फॉल करती है तो दोनों का एडिशन क्या होगा 180. तो आपने लिखा 2 + 4 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन वही लीनियर पेयर एक्सियम.
ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। लीनियर पेयर एक्सियम लिखो या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखो, ये सेम बात है, क्योंकि वही एक्सियम में आपने लीनियर पेयर की डेफिनेशन से ये एंगल्स यूज किए हैं ना, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप कंसेप्ट समझो, अगर x भी 5 के इक्वल है, y भी 5 के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो कि x और 5 दोनों क्या इक्वल है, बिकॉज x की वैल्यू भी 5 है, y भी 5 है, तो आप ये कह सकते हो कि x इक्वल टू 5। यस, वी कैन राइट हियर कि x और y क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। एंड इफ द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, then automatically the left hand side is also equal। अगर किसी दो इक्वेशंस में से राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इट मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल ही होगी, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की राइट हैंड साइड 180 है, इक्वल है, इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड की एंगल 1 प्लस एंगल, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, 1 3 और 2 4 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्टार, आप इसे स्टार का नेम दो। 1 और 2 क्या है, इक्वल, ऑलरेडी गिवन है, तो अगर 1 और 2 इक्वल है तो 1 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो आप लिखोगे 1 और 2 सेम है, तो दोनों प्लस 1 1 कर दो। फ्रॉम स्टार, आपने स्टार यूज किया, फ्रॉम स्टार से अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो फ्रॉम स्टार आपने लिखा 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 के प्लेस में भी आपने 1 कर दिया, क्योंकि दोनों वो इक्वल है ना, 1 से 1 कैंसिल, तो 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के। इफ 3 एंड 4 आर इक्वल, 3 और 4 क्या है, P Q S, और 4 क्या है, P R T। P Q S हमें यही प्रूव करना था, दिस इज प्रूव्ड। तो आप क्या लिखोगे, 3 और 4 के प्लेस पे एंगल P Q R, सॉरी P Q S इज इक्वल टू एंगल P R T, P R T हैंस प्रूव। यहाँ लिखना, क्योंकि आपको प्रूव पूछा गया था और आपने प्रूव कर दिया, तो आप लिखोगे हैंस प्रूव, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया कंसेप्ट, मैंने 1 और 3 को 180 के इक्वल रखा लीनियर पेयर एक्सियम से, 2 और 4 को 180 के इक्वल रखा लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम से, ठीक है ना। अब 1 और 2 देखो, 1 और 3 180, 2 और 4 180, डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि कैसे लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम बना। अब अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इट विल बी इक्वल, तो 1 3 और 2 4 इक्वल हुए, और 1 और 2 ऑलरेडी गिवन था कि ये इक्वल है, ठीक है ना। जब 1 और 2 इक्वल है तो आपस में दोनों क्या आ गए, मैंने दोनों को 1 1 कर दिया और कट कर दिया, तो 3 और 4 इक्वल आ गए। हमें यही प्रूव करना था कि 3 और 4 इक्वल है, दैट्स इट, P Q S इक्वल टू P R T, दिस इज आवर सॉल्यूशन, ओके, दैट्स इट।